हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे, सेफ होंगे और अपने घर पे होंगे और कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं BCA 6 सेमेस्टर में पेपर 3 मोबाइल कंप्यूटिंग। आज ये हमारा सेकेंड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर हमने कल अपलोड किया था, जिसे आप सब लोगों ने देखा है, बट अभी तक होमवर्क सब बच्चों ने अपलोड नहीं किया है। तो मेरा ये कहना है कि होमवर्क भी सब लोग अपलोड करें अपना। अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझसे, सचिन सर से, किसी से भी कांटेक्ट कर सकता है। और अगर उसके बाद भी आपका काम नहीं हो रहा है तो उसको लिख करके अपने पास स्टोर करके रखिए। जब आप कॉलेज आएंगे तो उसको अपने साथ लेते आएंगे और ला करके यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो कल वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने शुरू किया था मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में, यानी मोबाइल कंप्यूटिंग का एक इंट्रोडक्शन दिखा था। और आज के वीडियो में हमें पढ़ना है इश्यूज़ इन मोबाइल कंप्यूटिंग, यानी मोबाइल कंप्यूटिंग के समय में हमें क्या क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू किया जाए इससे पहले हम एक जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि कल वाले टॉपिक में, यानी कि कल वाले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल वाले में जो अगर ब्रॉड एरिया की बात किया जाए तो हमने सिर्फ और सिर्फ मोबाइल कंप्यूटिंग की डेफिनेशन, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन और उसकी वर्किंग क्या है उसके बारे में हमने देखा था। तो एक बार जल्दी से उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मोबाइल कंप्यूटिंग की डेफिनेशन देखी थी। क्या डेफिनेशन देखी थी? मोबाइल कंप्यूटिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी डेट अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, वॉइस एंड वीडियो। क्या कह रहे हैं? मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है? एक टेक्नोलॉजी है, एक इन्वायरमेंट है जो अलाउ करती है ट्रांसमिशन किसका? डेटा का, वॉइस का, वीडियो का, वाया कंप्यूटर और एनी अदर वायरलेस डिवाइस, यानी कि किसी भी कंप्यूटर की हेल्प से, कोई भी डेस्कटॉप, लैपटॉप की हेल्प से, या कोई भी ऐसी वायरलेस डिवाइस जिससे आप अपने डेटा को विदाउट एनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हो। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो पाम टाइम हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो लैपटॉप हो, जो भी डिवाइस है जिसकी हेल्प से भी आप अपने डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस भेज सकते हो, उन सब का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। ठीक है? और एक चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है कि हम जो भी डेटा भेजते हैं, हम जो भी सिग्नल भेजते हैं, उसके लिए हमें किसी एक फिक्स्ड फिज़िकल लिंक की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि हमें एक पर्टिकुलर प्लेस पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए, ट्रैवल करते हुए भी अपने डेटा को ट्रांसमिट करा सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है? ये चीज़ क्लियर हुआ? फॉर एग्जांपल भी मैंने आप लोग को बताया था स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए कि पहले के टाइम पर जब हमें अपना रिपोर्ट कार्ड देखना होता था तो हमें साइबर कैफ़े में जाना पड़ता था, क्योंकि साइबर कैफ़े वाले के पास ही कंप्यूटर होता था और उसी के पास इंटरनेट कनेक्शन होता था। बट जब मोबाइल आए, मोबाइल आने के बाद जब आपके फ़ोन में ही इंटरनेट आ गया तो फिर हमें किसी भी साइबर कैफ़े की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम घर बैठे अपने फ़ोन में ही अपना रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? मोबाइल कंप्यूटिंग का एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया क्या होता है। अब बात करते हैं इश्यूज़ इन मोबाइल कंप्यूटिंग, यानी मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज़ करते समय हमें बेसिकली क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। सबसे बड़ा इशू जो है वो है सिक्योरिटी इशू। स्टूडेंट्स देखिए, मोबाइल कंप्यूटिंग जितना इजी है कि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस आते जाते समय अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, बट अगर आप इसमें नोटिस करो तो जब आप अपने घर पे अगर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ आप अपने नेटवर्क का यूज़ कर रहे हो। जब आप रास्ते में जा रहे हो, मे बी आपका अपना नेटवर्क हो, मे बी आप वहाँ के जो नेटवर्क है जहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हो उस नेटवर्क का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर हो सकता है कि वो अपने नेटवर्क से आपका डेटा को लीक करने की कोशिश करें, उसको चोरी करने की कोशिश करें, या जब आप जा रहे हो तब आपकी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपकी डिवाइस ख़राब हो जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है? तो उसी में सबसे पहला इशू जो है हमारा वो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। क्या क्या प्रॉब्लम आती है? फर्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रिवेसी। प्रिवेसी क्या कह रहे हैं? अवॉइडिंग अनऑथराइज यूज़र फ्रॉम फास्ट एक्सेस टू एसेंशियल डेटा ऑफ एनी एक्सप्लिसिट कस्टमर। प्राइवेसी यानी कि आप सब जानते हैं कि भाई अगर हम किसी भी नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारा वो होता है प्रिवेसी। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रिवेसी का मतलब है कि अवॉइडिंग अनऑथराइज यूज़र, किसी भी ऐसे यूज़र को जो अनऑथराइज है उसको अवॉइड करना, उसको अलाउ नहीं करना फ्रॉम द फास्ट एक्सेस टू एसेंशियल डेटा ऑफ एनी एक्सप्लिसिट कस्टमर, यानी किसी भी कस्टमर का जो डेटा है, जो ज़रूरी डेटा है, उसको किसी भी अनऑथराइज पर्सन तक पहुंचने से रोकना। यानी कि जो भी हमारे पास जो हमारा डेटा है उसे कोई भी अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना कर पाए, इस बात का ध्यान रखना जो है ये मेजर इशू है और ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि क्या होता है,
जब आप अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपका एक नेटवर्क है जिसका यूज़ करते हुए आप अपने सर्वर पे जा रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो। मे बी वो लोकल सर्वर हो सकता है, बट अगर मैं आपको अलाउ कर दूं रिमोट लॉगिन की हेल्प से करने के लिए, तो वहाँ पर मुझे हर दिन एक नया आईपी एड्रेस मिलेगा जिसे मुझे अलाउ करना होगा। तो उसमें क्या होगा, कई बार हो सकता है कि आप ही की आईडी से या आप ही के जैसे दिखने वाले आईडी से कोई अनऑथराइज पर्सन भी हमारे नेटवर्क में आ जाए और जो हमारा डेटा है उसको चोरी करने की या ले जाने की कोशिश करे। ठीक है, तो प्राइवेसी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा जब भी हम मोबाइल कंप्यूटिंग की बात करेंगे। सेकंड आता है रिलायबिलिटी। डेटा कौन एक्सेस कर रहा है उसका रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपको मैंने मोबाइल कंप्यूटिंग से अलाउ तो कर दिया, अब आप क्या कर रहे हो, आप जहाँ पर अपना डेटा एक्सेस कर रहे हो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी प्रेजेंट हैं जो उस डेटा के लिए ज़रूरी नहीं है या उस डेटा को वो नहीं देख सकते हैं। जैसे आपने किसी कंपनी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट फिल किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आपने ज़रूरी चीज़ें फिल करी, अगर ये किसी दूसरी कंपनी को पता चल जाएगा तो वो मे बी उससे कम प्राइस में उससे बेटर सर्विस वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोवाइड करने वाला होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला होगा, वो आपके डेटा को देख करके और उससे बेटर अपनी रिपोर्ट बना करके और सबमिट कर देगा। तो क्या होगा, जिसकी रिपोर्ट ज़्यादा अच्छी होगी उसको वहाँ पर चांस मिल जाएगा। तो जो आपके जितने भी बंदे हैं वो रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई है कि इंश्योर ऑथराइज मॉडिफिकेशन, डैमेज और क्रिएशन ऑफ नॉलेज कैन नॉट अकर। यानी कह रहे हैं कोई भी ऐसी अनऑथराइज मॉडिफिकेशन जो किसी रिलायबल बंदे ने नहीं करी है या डैमेज या क्रिएशन, वो भी जो है यहाँ पर अकर नहीं की जा सकती, यानी कि उसे नहीं किया जा सकता। तो इसको भी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब मेकिंग क्रिएशन अप्रूव्ड यूज़र ऑब्टेनिंग द एक्सेस दे नीड। अवेलेबिलिटी मतलब जिसको जितनी ज़रूरत है, जिसको जितनी ज़रूरत है एक्सेस की, उसको उतना ही एक्सेस देना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट आता है लेजिटमेट, मेकिंग सर्टेन दैट ओनली अप्रूव्ड यूज़र हैव एक्सेस टू सर्विस। यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे को अलाउ करना। लेजिटमेट का मतलब होता है कि वैध पर्सन या अलाउ जिस पर्सन को हमने किया है सिर्फ वही पर्सन, ठीक है, लीगल पर्सन जिसे कहते हैं। तो मेकिंग सर्टेन दैट ओनली अप्रूव्ड यूज़र हैव एक्सेस टू सर्विसेज, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन को अप्रूव करना जिसके लिए ये सर्विस बनाई गई है। इस बात का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ हम ऑफिस में 10 लोगों को इस सर्विस को अलाउ किया गया है तो कोई 11th पर्सन ऑफिस का उस सर्विस को यूज़ ना करे, इस बात का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी आप सब जानते हैं, मेकिंग सर्टेन दैट द यूज़र आर कमांड लायबल फॉर देयर सिक्योरिटी कनेक्टेड एक्टिविटीज़ by compromising the user and his her activities are joined if and once necessary। यानी कि जो भी बंदा उसको यूज़ कर रहा है वो अकाउंटेबल होना चाहिए, अपने काम के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं किसी अदर पर्सन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, कोई डेटा लीक नहीं करूँगा, कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं क्रिएट करूँगा। ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए ऑफिस के अंदर जब आप काम कर रहे हो, एक लोकल नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हो, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती क्योंकि वहाँ पर इन द इन नेटवर्क हमारा होता है, उसमें कोई बाहर का पर्सन नहीं आ सकता है। बट जब आप बात रिमोट लॉगिन की करते हैं, जब आप बात मोबाइल नेटवर्क की करते हैं जहाँ पर आप एक जगह फिक्स ना होकर के ट्रैवल करते हुए डेटा कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे सिक्योरिटी इश्यूज़ थे। इसके अलावा अगर बात करें रिलायबिलिटी की, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, या कहें ट्रैफिक एनालाइजिंग की बात करें कि कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, यानी जो ट्रैफिक हमारे पास आ रहा है वो सही बंदे का आ रहा है, गलत बंदे का आ रहा है। ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना हमारा एक सिक्योरिटी इशू का हमारी मेन प्रॉब्लम हो सकती है, मेन सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है स्टूडेंट्स, वो होता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ आप भी जानते हैं क्या काम करता है, जितना स्पीड में डेटा हमारा आ रहा है और जितना स्पीड से हम डेटा को सेंड कर रहे हैं वो सब टोटली डिपेंड करता है बैंडविड्थ के ऊपर। तो बैंडविड्थ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारा। बैंडविड्थ यानी कि जब देखिए ऐसा है कि आप अगर घर पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको एक वायर्ड नेटवर्क मिल रहा है, वहाँ पर आप एक अच्छी स्पीड में काम कर रहे हैं, या आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप वहाँ पर आपको एक फिक्स नेटवर्क मिला हुआ है जो एक अच्छा नेटवर्क है और उस पर आप इजीली अपना वर्क कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बट
जब आप अपने ऑफिस से निकलते हो, आप अपने लैपटॉप को आपने अपने फ़ोन से कनेक्ट किया, तो फ़ोन में क्या होता है स्टूडेंट, फ़ोन में हमारा जो है जो नेटवर्क होता है वो फिक्स नहीं होता, वो कभी ज़्यादा कभी कम हो सकता है, वहाँ पे फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो ऐसे में जो काम मैं कर रहा था उसके लिए जो रिक्वायर्ड बैंडविड्थ मुझे चाहिए थी, क्या उतनी मिल पा रही है, क्या नहीं मिल पा रही है, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर हमें एक फ़िक्स बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है कि उससे कम बैंडविड्थ अगर होगी तो हमारा जो भी डेटा है हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है लोकेशन एप्टीट्यूड। लोकेशन एप्टीट्यूड मतलब जब आप एक लोकेशन पे काम कर रहे हो तब वहाँ पर आप दूसरे नेटवर्क का यूज़ कर रहे हो, जब आप लोकेशन चेंज कर रहे हो तो वहाँ पे आप दूसरे नेटवर्क का यूज़ कर रहे हो, तो उस समय पर हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती हैं। जैसे कि मोबाइल कंप्यूटर्स मूव दे कम अक्रॉस नेटवर्क विद कम्प्लीटली डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, वो अलग अलग नेटवर्क में मूव करा सकते हैं। अ मोबाइल कंप्यूटर शुड बी रेडी टू स्विच फ्रॉम इंफ्रारेड मोड टू रेडियो मेड मोड बिकॉज इट मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एक मोबाइल कंप्यूटर जो कि इंफ्रारेड टेक्निक पे यूज़ कर रहा था, यानी घर पे था, केबल के थ्रू नेटवर्क यूज़ कर रहा था, जब वो बाहर निकलता है तो वो रेडियो मोड में अपने डेटा को यूज़ करेगा, इंटरनेट को यूज़ करेगा, अपनी सर्विस को यूज़ करेगा। इन एडिशन टू ऑट टू बी कैपेबल ऑफ चेंज फ्रॉम सेलुलर मोड ऑफ ऑपरेशन टू सैटेलाइट मोड बिकॉज द कंप्यूटर मूव्स फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरिया। क्या कह रहे हैं कि इसी तरीके से जब आपका जो नेटवर्क था जो आप सेलुलर मोड में यूज़ कर रहे थे, जब आप रूरल से या अर्बन से रूरल एरिया की तरफ जाते हो तो वो मे बी आप उसको सैटेलाइट में चेंज कर देते हो, यानी कि वो सैटेलाइट मोड में चला जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप सेलुलर मोड में यूज़ कर रहे थे सारा काम आपके नियरेस्ट स्टेशन से होते हुए जा रहा था, बट जैसे ही आप रूरल एरिया में पहुँचे वहाँ पर नेटवर्क इतना नहीं होता है, वहाँ पे इतने एंटीनाज नहीं होते हैं, तो मे बी वहाँ पर आपका काम जो है वो आप पहले सैटेलाइट को सेंड करोगे, सैटेलाइट से देन वो आपके नियरेस्ट स्टेशन तक होते हुए और वो डिलीवर होगा। ठीक है, तो ये इसमें ये सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं इन मोबाइल कंप्यूटिंग एज कंप्यूटर्स आर ऑपरेटिंग इन सेल्स एंड आर बीइंग मेंशन्ड बाय टोटली डिफरेंट नेटवर्क सप्लायर्स। ठीक है, तो एक कंप्यूटर जो है जब वो काम करता है तो वो अलग अलग नेटवर्क सप्लायर्स के थ्रू डेटा को एक एंड से दूसरे एंड तक डिलीवर कराता है। द फिजिकल डिस्टेंस माइट नॉट रेप्लिकेट एक्यूरेटली नेटवर्क डिस्टेंस। ठीक है, जो फिजिकल डिस्टेंस होता है वो नेटवर्क के डिस्टेंस से मे भी रिप्लिकेट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि देखिए फिजिकल डिस्टेंस हमारी हो सकता है कि ज़्यादा हो किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, लेकिन जो नेटवर्क डिस्टेंस है माइट वो कम भी हो सकती है और वो उससे ज़्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि जो हमारा नेटवर्क है, जो एंटीनाज हमारे लगे हैं, जो रिपीटर्स लगे हैं, जो एम्पलीफायर्स लगे हैं, वो कहाँ लगे हैं और कैसे लगे हुए हैं। आ लिटिल मूवमेंट माइट एंड इन द फार लॉन्गर पाथ इफ सेल और नेटवर्क बाउंड्रीज आर क्रॉस्ड। क्या कह रहे हैं? अ लिटिल मूवमेंट माइट एंड, कह रहे हैं कि जो भी हमारा मूवमेंट है वो एंड भी हो सकता है इन द फॉर लॉन्गर पाथ, बहुत बड़े, अगर हम बड़े रास्ते की बात करें, इफ़ द सेल और नेटवर्क बाउंड्रीज आर क्लोज, यानी कि जो उस पर्टिकुलर नेटवर्क की जो बाउंड्री है अगर वो क्लोज हो रही है, यानी कि जो मैं नेटवर्क भेज रहा हूँ उसको रिसीव करने के लिए अगर कोई रिसीवर नहीं मिला, उसकी बाउंड्री ख़त्म हो गई, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ख़त्म हो गई, तो जो भी हो सकता है हम काम कर रहे हैं वो भी हमारा एंड हो सकता है। It will be additionally result in change of the placement depend information as डिलाइटेड अबव। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको देखने को वहाँ पर मिलती है, तो इस तरीके का रिस्क आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बड़ा इशू हमारा आता है वो आता है पावर कंजम्पशन का। पावर कंजम्पशन आप जानते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब आप किसी भी वायरलेस डिवाइस का यूज़ कर रहे हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टैबलेट हो आपका, चाहे वो लैपटॉप हो, सबको बैटरी से चलते हैं और सबको बैटरी में पावर की ज़रूरत होती है। तो जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल कर रहे हो तो सबसे बड़ा इशू जो आता है पावर सप्लाई का आता है कि भाई बैटरी हमने जो है जब अपने घर से निकले फुल चार्ज करके निकली, बट हमारा काम जो था बहुत हैवी था और जो हमारा डिस्टेंस था वो 2.5-3 घंटे 4 घंटे का था, तो माइट भी पॉसिबल है कि जो हमारी जो लैपटॉप है, जो हमारा फ़ोन है, उसकी बैटरी धीरे धीरे ड्रेन होने लगेगी, डीम होने लगेगी, और क्या आएगा कि हमें आगे काम करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस आएगी। तो ये भी एक मोबाइल कंप्यूटिंग का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो उसको सक्सेसफुल होने में कहीं ना कहीं रोकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं आगे लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग।
मोबाइल कंप्यूटिंग की क्या लिमिटेशंस है। वैसे जनरली जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर इश्यूज़ पढ़े हैं इनको भी आप लिमिटेशन के अंदर लिख सकते हो, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कह रहे हैं डेफिशिएंट बैंडविड्थ, वही सेम चीज़ है कि भाई बैंडविड्थ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जब हम जाते हैं तो बैंडविड्थ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हम डेटा को किस स्पीड से सेंड कर रहे हैं और वो कैसे उसको रिसीव कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। सेकंड आता है सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। एक नेटवर्क में यूज़ कर रहे हो वहाँ के सिक्योरिटी नेटवर्क स्टैंडर्ड्स जो है वो दूसरे हो सकते हैं। जब आप दूसरे नेटवर्क में पहुँच रहे हो तो वहाँ पर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स दूसरे हो सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी वजह से मोबाइल कंप्यूटिंग को थोड़ा सा अभी उतना ज़्यादा यूज़फुल होने से रोक रहा है। थर्ड जो आता है पावर कंजम्पशन, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि भाई बैटरी से चीज़ें चलती हैं और सपोज़ अगर आप कोई हैवी टास्क कर रहे हो तो माइट भी पॉसिबल है कि आपकी बैटरी ड्रेन हो जाए, ख़त्म हो जाए और उस समय फिर आपको अपना काम करने में प्रॉब्लम फेस आएगी अगर वहाँ पर आपको कोई पावर सप्लाई का मोड नहीं मिलता है तो। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन इंटरफेस। तो ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों है देखिए, वेदर entertain and also differ from the closest signal purpose will also interfere with सिग्नल रिस्पॉन्स। क्या कर रहे हैं, जो सिग्नल जो क्लोजेस्ट होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर भी करते हैं जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर अपना डेटा भेज रहे हो। यानी कि जो डेटा आपका ट्रैवल कर रहा है, जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रैवल कर रहा है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वहाँ पर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड। आपकी हेल्थ एक इंपॉर्टेंट इश्यूज यहाँ पर आता है। क्या कह रहे हैं, दोज डैट यूज मोबाइल डिवाइसेस वेयर एज ड्राइविंग आर यूजली डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राइविंग सो आर एज्यूम्ड एडिशनली प्रोबेबली टू बी कनेक्टेड इन ट्रैफिक एक्सीडेंट। ठीक है, यानी कि अगर आप सपोज़ आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते समय आप अपनी डिवाइस का यूज़ कर रहे हो, जैसे एक अगर ड्राइविंग करते समय यूज़ कर रहे हो तब तो प्रॉब्लम है ही है ये। बट सपोज़ अगर आप ड्राइविंग नहीं कर रहे हो, सपोज़ आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो और उस समय आप अपने लैपटॉप का यूज़ कर रहे हो, तब भी प्रॉब्लम है कि आप कहीं ना कहीं आपका एक्सीडेंट हो सकता है या जो आपकी डिवाइस है वो किसी और चीज़ से टकरा करके डिस्ट्रॉय हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ह्यूमन इंटरफेस विद मैकेनिज्म, इंसान का मशीन के साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्शन भी इंसान के लिए सही नहीं है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी वजह से लोग मोबाइल कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ लिमिटेशंस थी और उससे पहले हमने कुछ इश्यूज़ की बात करी। इश्यूज़, अगर आपके एग्जाम में इश्यूज़ आते हैं तो वहाँ पर आप इसमें से भी चीज़ों को लिख सकते हो कि ये भी एक इशू है जिसकी वजह से लोग मोबाइल कंप्यूटिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर लिमिटेशंस आती है तो इशू के जो पॉइंट्स आपने अभी पढ़े हैं वो उठा करके भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाउ टू हैंडल सिक्योरिटी इश्यूज, जो मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा सिक्योरिटी इशू, उसको कैसे हैंडल किया जाए, किस तरीके से डील किया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चलिए देख लेते हैं। द कंपनी शुड हायर क्वालिफाइड पर्सनल। किसी भी कंपनी में अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ पर हमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, एक क्वालिफाइड एम्प्लॉय होना चाहिए जो इन आने वाली प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सके। यानी जो हमारे लिए एक अच्छा फायरवॉल क्रिएट कर सके ताकि कोई भी अनवांटेड पर्सन हमारे यहाँ एक्सेस ना कर सके, और इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो उसे क्रिएट करनी चाहिए। यू शुड इंस्टॉल सिक्योरिटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सिक्योरिटी हार्डवेयर जो भी हमारे रिलायबल हैं, सॉफ्टवेयर जो भी रिलायबल है, एंटीवायरस या जो भी रिलायबल हैं, उन सबको हमें अपने पास इंस्टॉल करके रखना चाहिए ताकि जो भी हमारा डेटा है वो लीक ना होने पाए। यू शुड इंश्योर दैट द डेटा स्टोर्ड इन द मोबाइल डिवाइसेस आर इनक्रिप्टेड एंड एडिटेड। क्या कह रहे हैं कि जो भी हमारा डेटा है वो इनक्रिप्टेड होना चाहिए, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। एजुकेट द यूज़र ऑन प्रॉपर मोबाइल कंप्यूटिंग एथिक्स एंड सिक्योरिटी इश्यूज। जो भी लोग मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हैं उनको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी एथिक्स हैं और जो भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन सब के बारे में पहले से ही अवेयर करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। You must ensure that the mobile devices are configured with the power on authentication to prevent unauthorized access if lost or stolen। क्या कह रहे हैं कि जब भी आपकी डिवाइस कभी भी पावर ऑन हो तो उसमें ऑथेंटिकेशन का एक प्रोसेस होना चाहिए ताकि इन केस अगर आपकी डिवाइस कभी भी लॉस्ट हो जाती है, खो जाती है या चोरी हो जाती है तो कोई भी अनऑथोराइज पर्सन जो भी कंपनी का डेटा है उसको एक्सेस ना कर पाए, इस बात का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। You must ensure that antivirus
सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल इन मोबाइल डिवाइस, जो भी आपकी मोबाइल डिवाइस है, चाहे लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल जो भी है आपका, उन सब के अंदर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए ताकि कोई भी अनवांटेड वायरस या अनवांटेड पर्सन आपके डेटा को एक्सेस ना कर पाए, आपकी डिवाइस को हैक ना कर पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। मेक श्योर दैट द फायरवॉल क्लाइंट इज इंस्टॉल्ड ऑन मोबाइल डिवाइस। फायरवॉल भी आपके जो मोबाइल डिवाइस है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, उसके ऊपर होना ही होना चाहिए ताकि सिक्योरिटी इशू थोड़ा सा कम हो और सिक्योरिटी वहाँ पर और अच्छे से निकल के आए। मेक योर मोबाइल डिवाइसेज इंक्रिप्टेड विद अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। मोबाइल डिवाइस जो भी आपकी है वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए ताकि इनकेस अगर कोई उसे पा भी जाता है तो वो उसको ओपन ना कर पाए और जो आपका डेटा है वो सेफ रहे, कोई उसको एक्सेस ना कर पाए। Encrypted your data store in a secondary storage devices such as memory stick, data card removal, USB etc। क्या कह रहे हैं, जो भी हमारा इनक्रिप्टेड डेटा है उसको हमेशा एक सेकेंडरी ड्राइव के अंदर ही स्टोर करके रखना चाहिए। सपोज़ आपकी जो मोबाइल डिवाइस थी वो चोरी हो गई तो एटलीस्ट आपके पास अगर आपका डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में है तो आप उसको ईजिली यूज़ करा पाओगे। ठीक है, आगे अपना काम कर पाओगे। सेकेंड आता है इंश्योर दैट द ब्लूटूथ, वाईफाई ईटीसी इनेबल मोबाइल डिवाइसेस आर टर्न ऑफ व्हेन दे आर नॉट यूजिंग। यानी कि जब भी आप अपने ब्लूटूथ को, वाईफाई को नहीं यूज़ कर रहे हो, हॉटस्पॉट को नहीं यूज़ कर रहे हो, तो उस समय पे आपकी ये डिवाइसेस बंद होनी चाहिए ताकि कोई भी अदर पर्सन इससे कनेक्ट होकर के आपके डेटा को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेक पीरियोडिक बैकअप ऑफ योर मोबाइल डिवाइसेस ऑन द डेटा सर्वर। डेटा सर्वर के ऊपर उसका प्रॉपर बैकअप रहना चाहिए ताकि अगर कभी आपकी मोबाइल डिवाइस कोई भी लॉस्ट होती है, स्टोल होती है, तो आपका डेटा वहाँ पर जाने ना पाए। तो जो भी डेटा है हम उसको प्रॉपरली जो है अपने डेटा के ऊपर, डेटा सर्वर के ऊपर उसका बैकअप बनाते हुए चलें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो था इश्यूज़ इन मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग में क्या क्या इशू आता है, तो वहाँ पर हमने बात करी सबसे पहले जो सिक्योरिटी इश्यूज़ थे, प्राइवेसी, रिलायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रैफिक एनालिसिस, इन सब के बारे में कि ये क्या होते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं। फिर सेकंड जो इंपॉर्टेंट था वो था बैंडविड्थ, कि एक नेटवर्क से जब आप दूसरे नेटवर्क में जाते हो तो वहाँ पर बैंडविड्थ डिफर होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो काम आप कर रहे हो उसके लिए एक रिक्वायर्ड बैंडविड्थ जो चाहिए वो हमें दूसरे नेटवर्क में नहीं मिल रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। थर्ड आता है आपका पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन यानी कि जो डिवाइस आपकी है वो कितना पावर ले रही है, और जब आप ट्रैवल कर रहे हो, जब आप मूव कर रहे हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो उस समय पे कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है कि आपको पावर की ज़रूरत रिक्वायर महसूस हो रही है। तो ऐसी चीज़ें जो है ये भी एक दिक्कत क्रिएट कर सकती हैं। तो ये कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ था। फिर हम लोगों ने लिमिटेशंस के बारे में बात करी कि क्या क्या लिमिटेशंस हमारी हो सकती हैं, और जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू होता है जो हमारा सिक्योरिटी इशू है, उसको कैसे हैंडल किया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमने आज के वीडियो में देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आगे के जो पेंडिंग टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। आई होप आपको जो आज पढ़ाया गया ये समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है, उसकी पूरी सहायता की जाएगी। थैंक यू सो मच।